दोस्तों, क्या आपने अपनी जिंदगी में ऐसे देश की सैर की है जहां कुत्ते से ज्यादा लोग सुअर पालना पसंद करते हैं, या फिर एक ऐसा देश जहां नया साल और उसकी फन फेस्टिवल पार्टी 1 जनवरी को नहीं बल्कि किसी और दिन मनाई जाती है। यहाँ के लोग लग्जरियस कार से ज्यादा स्पोर्ट्स बाइक को पसंद करते हैं। एक ऐसा दुर्लभ देश जहाँ बिच्छू और सांप को वाइन में डालकर पिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं खूबसूरत शहरों का देश वियतनाम की। दुनिया के खूबसूरत शहरों का स्वर्ग कहा जाने वाला ये देश अपनी खूबसूरत हलचल भरे हनोई और होचिमिन शहरों और पर्यटन स्थल जैसे कि हालोंग बे, मेकोंग डेल्टा और दानांग के लिए काफी लोकप्रिय है। इस देश का हर एक पर्यटन स्थल जन्नत की सैर कराता है। टूरिस्ट यहाँ पर आते ही इसकी खूबसूरती के कारण खुशी से झूम उठते हैं, जैसे कि उन्हें स्वर्ग से भी प्यारा, मनमोहक और दिल को खुशी से रूबरू कराने वाली चीज मिल चुकी हो। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इस देश के ऑफिशियल नाम के बारे में, जो कि सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम है। यहाँ की जनसंख्या 98 मिलियन है और इसकी राजधानी हनोई है और इसकी करेंसी वियतनामी तोंग है, जो कि लगभग 302.17 भारतीय रुपए के बराबर है। वियतनाम अपने स्वादिष्ट राइस नूडल्स, वियतनामी कॉफी और अपनी सुंदर राष्ट्रीय पोशाक योदाई के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा वियतनाम वियतनामी वार, हिस्टोरिक सिटी और अपनी फ्रांसीसी उपनिवेशक वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, वियतनाम के लोग कार की खरीदारी करने से ज्यादा ब्रांडेड स्पोर्ट्स बाइक की खरीदारी करना ज्यादा पसंद करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2015 में सिर्फ 3 लाख रजिस्टर्ड कारों की तुलना में 40 मिलियन रजिस्टर्ड स्पोर्ट्स बाइक थी। दोस्तों, यहाँ सुबह सुबह नींद से जगाने वाली और पूरे दिन को ताजगी से भरने वाली कॉफी सबसे ज्यादा पाई जाती है। वियतनाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक देश है, जिसके बाद नंबर आता है ब्राजील का, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक देश कहा जाता है। आपने बहुत से देशों की सैर की होगी जहाँ पर कई अलग अलग देश में लोग अपने घरों में कई तरह के जानवर पालते हैं, जैसे कि भालू, अजगर, मगरमच्छ। तो कई देशों में ऐसे जानवरों को पालना प्रतिबंधित है, लेकिन मजे की बात यह है कि जहां सारे देश के लोग अपने अपने घरों में कुत्ते और बिल्लियां पालते हैं, तो वहीं वियतनाम के लोग अपने घरों में सुअर पालना ज्यादा पसंद करते हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर सेपक टैक्रो यहाँ का ट्रेडिशनल खेल है, जो कि वॉलीबॉल की तरह खेला जाता है। वियतनाम कलाकृतियों का देश है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वियतनाम में 11वीं शताब्दी से कई अलग अलग तरह की कलाकृतियां बनाई जाती रही हैं और इन कलाकृतियों में सबसे अनोखी पानी की कठपुतली की कलाकृति को बनाया जाता है, जो कि पानी के ऊपर डांस करती है। और इस डांस शो में बहुत से टूरिस्ट विजिटर अपने दिन को खुशनुमा बनाने के लिए पहुँचते हैं। वियतनाम में विश्व की सबसे विशाल गुफा है, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर और चौड़ाई 150 मीटर है और इसकी ऊंचाई लगभग 200 मीटर है। इस गुफा के अंदर 60 मीटर ऊंची कैल्साइट की दीवार है, जिसे वियतनाम की महान दीवार भी कहा जाता है। वियतनाम में नया साल 1 जनवरी को नहीं बल्कि फरवरी के पहले सप्ताह में मनाया जाता है और इस सप्ताह को वियतनाम के निवासी विशेष रूप से शोर शराबा करके मनाते हैं। इनके अनुसार नए साल का आगमन शोर शराबे की ध्वनि से बुरी आत्माओं को देश से दूर रखने और दीर्घायु पाने के लिए किया जाता है। इतना ही नहीं, वियतनाम में एक अजीबोगरीब तरह की शराब मिलती है, जिसमें एक बोतल में सांप या फिर बिच्छू रखकर उस बोतल के अंदर चावल वगैरह डालकर बनाया जाता है और उस सांप के जहर का असर खत्म करने के लिए एथेनॉल भी डाला जाता है। वियतनाम के लोग इस शराब को बेहद शौक से पीते हैं और इसे स्नेक वाइन के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही वियतनाम के वासी अंडे से बनी कॉफी को बड़े शौक से पीते हैं। इस कॉफी को बनाने के लिए इसमें अंडा डाला जाता है और इस कॉफी की ऊपरी परत अंडे से ढकी होती है। तो दोस्तों, ये थे वियतनाम के कुछ रोचक फैक्ट्स। आइए अब हम इस देश के कुछ मुख्य पर्यटन स्थल के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के शहर होची मिन की, जिसकी हसीन खूबसूरती के चर्चे पूरे विश्व में होते हैं। यहाँ की चहल पहल टूरिस्टों की रूह में अपना घर बना लेती है। एक बड़े क्रांतिकारी और राजनीतिक व्यक्ति होची मिन का नाम इस शहर को दिया गया, लेकिन आज भी कुछ लोग इस शहर को इसके पुराने नाम से ही बुलाते हैं और वो है साइगवान। होची मिन वियतनाम का सबसे बड़ा शहर है और साथ ही साथ यहाँ का सबसे बड़ा बिजनेस हब भी है। इस शहर में आपको फ्रांसीसी परिवेश का असर देखने को मिलेगा, जो कि काफी रोचक लगता है। आधुनिक आसमान को छूती हुई इमारतें और बीच में बने पुराने मंदिर आपको आसानी से दिख जाएंगे और साइगवान नदी पर नए जमाने की यश्त पर लोग पुराने बांस की बनी मछली पकड़ने का डंडा लिए दिख जाते हैं। यहाँ पर कई सारे लग्जरियस कैफे और रेस्टोरेंट्स हैं और कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, जहाँ पर आप बहुत अच्छी खरीदारी
एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप युद्ध के अवशेषों को सजोए हुए एक संग्रहालय, साइग्वान ओपेरा हाउस, बेन थॉन मार्केट और साइग्वान स्क्वायर, म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री ऑफ वियतनाम और हो ची मिन सिटी म्यूजियम जैसे अनेक जगहों की भी सैर कर सकते हैं। दोस्तों, यूनेस्को द्वारा हेरिटेज साइट घोषित की गई इस जगह पर 4वीं शताब्दी के हिंदू मंदिर के अवशेष मौजूद हैं। करीब 20 के आसपास ऐसे मंदिर हैं जिनका 4वीं शताब्दी होने के कारण यूनेस्को ने इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। सबसे ज्यादा खूबसूरत बात यह है कि ये अवशेष एक बहुत ही घने और हरे भरे जंगलों के बीच स्थित है। आप यहाँ पर अगर खुद से पैदल नहीं घूम सकते हैं तो फिर बिजली से चलने वाली मिनी वैन में बुकिंग करवा सकते हैं और यहाँ के आश्चर्यजनक नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं। ज्यादा भीड़ भाड़ से बचना हो तो आप दोपहर के समय जाएं या फिर सुबह सुबह 6 बजे पहुंचे जब यहाँ के दरवाजे खोले जाते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी देश की सैर का मजा उसके समुद्र के नजारों और वाटर स्पोर्ट्स के बिना पूरा नहीं हो सकता है, तो अगर आप भी समुद्र के किनारे मजा करना चाहते हैं तो नाह त्रंग एक ऐसी ही जगह है। नाह त्रंग शहर का समुद्री किनारा गर्मी के मौसम में काफी भीड़ भरा हो जाता है, जो कि यहाँ के निवासी और पर्यटकों के कारण होता है। 6 किलोमीटर का किनारा काफी अच्छे तरीके से व्यवस्थित रखा जाता है, जहाँ पर तैरने के लिए निश्चित जगह बनाई गई है। कई आरामदायक स्पॉट्स भी बने हैं जहाँ पर आप तैरने, खेलने या फिर दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने के बाद आराम फरमा सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी देश के बारे में नजदीकी से जानना हो तो उसके गांव की सैर करना जरूरी है। इसीलिए हम आपको यहाँ के सबसे खूबसूरत गांव सापा ले चलते हैं। सापा वियतनाम के सबसे खूबसूरत ग्रामीण इलाकों में से एक है, जो कि देश के उत्तरी पश्चिम हिस्से में मौजूद है और ये ट्रैकिंग के लिए भी बेहद लोकप्रिय है। यहाँ पर एक तरफ तो विशाल पहाड़ी श्रृंखला है और दूसरी तरफ बेहद खूबसूरत कस्बा, जो कि बीते सालों में फ्रांसीसी पहाड़ी इलाका हुआ करता था। यहाँ के लगभग सभी मुख्य आकर्षण जैसे कि नोत्र डेम कैथेड्रल, कैटकेट गांव और मापा मार्केट सब सापा शहर के आसपास में ही है। यहाँ की महिलाएं मार्केट में हस्तशिल्प के उत्पाद, ज्वेलरी, हैंडबैग, खाने पीने की वस्तुएं और जूतियां बेचते हुए दिखती हैं। यहाँ पर शनिवार को एक अनोखा लव मार्केट लगता है, जहाँ पर यहाँ की पारंपरिक जनजाति के युवा सदस्य इकट्ठे होकर प्रेम जाल में पड़ने और शादी करने के उद्देश्य से आते हैं। वियतनाम देश की राजधानी हनोई एक प्रगतिशील, विकसित और एक मॉडर्न शहर जैसा कि आप सोच रहे हैं वैसा ही है। यहाँ पर पारंपरिक, मनोरंजक और ऐतिहासिक जगहों के अलावा नए समय के मुताबिक बाजार और लुभावनात्मक जगहें भी हैं। यहाँ का स्ट्रीट फूड बेहद लोकप्रिय होता है। यहाँ आप हो ची मिन का मकबरा देख सकते हैं। साथ ही आप अपने टूरिस्ट फ्रेंड्स के साथ अपने विशेष वुमेन्स म्यूजियम भी देख सकते हैं, वाटर पपेट थिएटर जा सकते हैं या फिर हुआम कियम लेक देख सकते हैं और आखिर में किसी अच्छे होटल में ठहरकर आराम भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के स्ट्रीट फूड और मशहूर कॉफी का स्वाद लेना बिल्कुल मत भूलें। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो वियतनाम के बारे में। अगर आप भी वियतनाम के बारे में कुछ और जानते हैं और वहां से आने के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें अपने अनुभव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।